स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ऑपरेटर क्या होते हैं और ऑपरेटर के टाइप्स देखे थे। तो ऑपरेटर्स के टाइप्स में हमने असाइनमेंट ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देख लिया था। तो अब हम उस दोनों के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स के कुछ प्रोग्राम देख लेते हैं ताकि हमें और अच्छी से समझ आए। तो पहला एग्जाम्पल हम प्लस ऑपरेटर का देख लेते हैं, जो कि x और y को प्लस करेगा, जो कि एडिशन करेगा टू वैल्यूज़ की, जैसे कि x और y है। 5 + 3 करवाएंगे हम। तो हम इसको रन करेंगे अब, और रन करके देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। आंसर हमारा 8 आ चुका है, देख सकते हो आप ब्लैक स्क्रीन पर। अब ऐसे ही हम माइनस ऑपरेटर का करेंगे, मतलब टू वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे और रन करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो हमारा रन करने पे 2 आ गया, 5 - 3 2 आ गया। अब हम ऐसे ही और भी ऑपरेटर्स देखते हैं हमारे जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हैं। जैसे कि अब डिवाइड कर दिया तो 3 डिवाइडेड बाय 3 = 1 1 आ गया हमारा आंसर। ये फ्लोट वैल्यू अगर पॉइंट के आगे इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने फ्लोट वैल्यू नहीं लिया, इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवाई, इसलिए उसने 1 दिया। अगर फ्लोट वैल्यू अगर हम प्रिंट करवाते तो 1 पॉइंट और जो आगे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा उसका। अब हम मॉड्यूलस का यूज़ करते हैं। जो मॉड्यूलस है उसे ये जो परसेंटेज का साइन है उसे मॉड्यूलस कहते हैं, जो कि रिमाइंडर जो हम डिवाइड करते हैं उसका रिमाइंडर देता है आंसर। जैसे कि तो हम 5 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो जो बचेगा आंसर वो 2 आएगा। मतलब 3 × 1 = 3, 5 में से 3 गया तो 2 रिमाइंडर आया। अब हम इंक्रीमेंट की बात कर लेते हैं। इंक्रीमेंट क्या करता है, एक वैल्यू को बढ़ा देता है। जैसे 5 है तो 5 + 1 6 कर देगा। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हो, अगर हम प्लस प्लस x करेंगे तो वो 5 + 1 6 कर देगा, मतलब वो एक वैल्यू को बढ़ा देगा। 5 + 1 6 कर देगा। ये देखो एग्जांपल, प्लस प्लस x किया और रन किया तो आप ब्लैक स्क्रीन पर देख सकते हो आंसर 6 आ गया हमारा, मतलब एक वैल्यू को वो बढ़ा देता है। अब हम डिक्रीमेंट की बात कर लेते हैं। डिक्रीमेंट क्या काम करता है, वो एक वैल्यू को माइनस कर देता है। मतलब जैसे कि हम वाई वेरिएबल हम इसको यूज़ करेंगे तो मतलब माइनस माइनस वाई, मतलब एक वैल्यू को वो घटा देगा। जैसे कि 3 - 1 2 आंसर दे देगा। जैसे कि मैं रन करके देखता हूँ और ब्लैक स्क्रीन पे आंसर आया हमारा 2। अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं, जो कि वैल्यू को असाइन करता है। जैसे कि अब हमने इंटीजर x लिया और उसमें वैल्यू असाइन कर दी 5, बट अब हमको वेरिएबल x में x + 5 कर दिया। मतलब 5 की वैल्यू जो x में स्टोर थी उसी को वापस 5 से प्लस कर दिया। मतलब अपना x क्या है 5, अब उसमें 5 प्लस कर दिया तो अपना आंसर आ जाएगा 10। मतलब x की जो वैल्यू थी पहले स्टोर करी थी हमने 5 थी, अब हमने x की वैल्यू x + 5 करवा दी। मतलब 5 को 5 से ही प्लस करवा दिया, जो कि हमारी x में कौन सी वैल्यू है 5 है, तो वो 5 + 5 होकर 10 हो जाएगी। और इसी को हम शॉर्ट तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि x + 5। ये भी वही काम करेगा जो पहले कर रहा था, x = x + 5। इसकी ये शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है इस असाइनमेंट ऑपरेटर की। ये भी वही आंसर दिया उसने 10 ही। और अब हम ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इसी तरह। 5 × 5 25 आ जाएगा आंसर। और अगर हमें वेरिएबल से स्टोर करना है वेरिएबल से, तो हम वेरिएबल से कर सकते हैं। जैसे कि x = x × 5, जैसा कि हमने प्लस ऑपरेटर में किया था वैसा ही सेम मल्टीप्लिकेशन में होगा, वैसा ही डिवाइड में होगा, वैसा ही माइनस में होगा। जैसे कि हम देख लेते हैं हमारा डिवाइड, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, हमारा डिवाइड करेंगे तो x से डिवाइड, मतलब 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1। अरे तो क्या कर रहा है बे, x डिवाइडेड बाई 5, मतलब x की वैल्यू जो है 5। अब x में क्या आ गई, x को हमने 5 लिया तो 5 डिवाइडेड बाई 5 1 आ गया। बस सिंपल सी बात है, समझ में आया होगा आई होप। अब हम इसको शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। x = 5, ये भी वही काम करेगा। x में जो पहले वेरिएबल था हमारा वैल्यू थी 5, और इसी को हमने 5 से डिवाइड कर दिया तो 5 1 आ गया आंसर। बस सिंपल सी बात है, और क्या। अब हम मॉड्यूलस इसका रिमाइंडर निकाल लेंगे इसी प्रॉपर्टी से, शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी से। तो इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 5 डिवाइडेड 5 1 सा 5, 5 में से 5 गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया। बस इस वीडियो में इतनी ही बकचोदी, अब अगली वीडियो में करूँगा मैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।